तो गुड आफ्टरनून गाइस। जैसे कि हमने प्रीवियसली मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि एस्पायर प्रोग्राम में आईसीआईसीआई के एस्पायर प्रोग्राम में कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ और क्या क्या प्रोसीजर है। उसके बाद हमको जो है मेरा एनआईटी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। वो मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, तो 2 मंथ्स का ट्रेनिंग वहाँ पे होगा। सो एनआईटी के तरफ से मुझे 12 जनवरी को मेरा एक मेल आया था। उस मेल में कुछ लाइक प्रिकॉशंस थे कि क्या क्या मुझे लाइक एनआईटी आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा, कैसे एनआईटी यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। उसके बाद लाइक क्या क्या वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सब कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है, वो हम आज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि मैंने बोला था कि 12 तारीख को मेरा वो अराइवल लेटर जो है वो आया था। सो अराइवल लेटर आया था। तो जैसे कि मेरा बैच स्टार्ट होगा 27 जनवरी को, तो वहाँ पे मेंशन था कि 25 या फिर 26 तारीख को मैं कैंपस पहुँच जाऊँ एंड मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वहाँ पे जाके मैं करवा लूँ। सो वो तो हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग मैंने फ़्लाइट बुक कर लिया है। और आप लोगों को शायद सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को एचआर का कॉल आता है, वेरिफिकेशन कॉल आता है। जो आप अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो एंड आपको जब इनविटेशन मिल जाता है बैंक की तरफ से, ऐसे बैंक की तरफ से, उसके बाद आपको एचआर का एक वेरिफिकेशन कॉल आता है कि आपका जो टिकट का जो पीएनआर नंबर है वो आप लोगों को बताना होगा। एंड वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करोगे या फिर नहीं करोगे, एंड क्या आप पैन इंडिया काम करने के लिए रेडी हो, क्या आप बैंक के सारे रूल्स के लिए रेडी हो। सो ये सब बेसिक क्वेश्चंस वो लोग करेंगे। तो वो आप आपके हिसाब से वो जवाब दे देना। उसके बाद जो है जैसे कि 27 तारीख से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट है। सो उसके बाद जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है एनआईटी में। सो एनआईटी जाने का एक्चुअली दो रास्ता है, ठीक है। अगर आप जयपुर से जाते हो तो जयपुर से भी आप जा सकते हो, एंड आप दिल्ली से जाते हो तो दिल्ली से भी जा सकते हो। सो मैं एक्चुअली दिल्ली से जा रहा हूँ। मैं वैसे जैसे कि मैं कोलकाता से हूँ, तो मैंने कोलकाता टू दिल्ली फ़्लाइट बुक किया है। एंड उसके बाद मैं दिल्ली से बस या फिर कैब कुछ भी हो उससे मैं एनआईटी पहुंच जाऊंगा। वो एक्चुअली आपको उतरना होगा। अगर बस से जाओगे तो आपको जाना होगा निमराना मोड़ पे, आपको उतरना होगा। एंड निमराना मोड़ पे उतरने के बाद आपको लोकल ऑटो वो से वो आपको निमराना जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पहुँच जाना है। सो ये हो गया आप कैसा कैसे वहाँ पे जाना है। नाउ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। सो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, या फिर वोटर कार्ड, या फिर पासपोर्ट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स। एंड आपका 10th का मार्कशीट, उसके साथ सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन का सारा सेमेस्टर का रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट अगर आपको डिग्री नहीं मिला है तो आप प्रोफेशनल डिग्री जल्द से जल्द अपने कॉलेज से ले लीजिए। सो ये हो गया। एंड एक और चीज़ मेंशन है वहाँ पे, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट जो है उसका आपको एक कॉपी लाना है, ठीक है। लाइक वो ओरिजिनल भी लाना है, कॉपी भी लाना है। सो ये सारा जो चीज़ है। एंड अगर आपने प्रीवियस किसी कंपनी में काम किया है तो उस कंपनी का आपको एक्सपीरियंस लेटर है वो आपको देना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। सो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है आपको ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस इसका एक कॉपी भी आपको लेके जाना है। और आपके पास आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, लाइक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। 5-6 कॉपी आप रख लेना। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। सो ये है टोटल सारा जर्नी। और 12 तारीख का मेरा जो इनविटेशन आया, लाइक जो अराइवल लेटर आया था एनआईटी से, एनआईटी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आप लोगों को एक और मेल आएगा, ठीक है, कि आप कैंपस किस तारीख को, मतलब लाइक आपका अराइवल का जो कंफर्मेशन है उसके लिए कि आप कैंपस किस तारीख को पहुंच रहे हो और कब पहुंच रहे हो, ये लेके। और उसके बाद आज 27 तारीख है, सॉरी आज 23 तारीख है। आज हमारे पास, कल हमारे पास एक मेल आया था कि आज हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, इंडक्शन मीटिंग सेशन होगा। वहाँ पे कुछ डाउट्स वगैरह जो तो रहेंगे वो जो है सॉल्व किया जाएगा। सो वो भी आज हो गया।
सो ये सारा तो था। अगर आप लोगों के पास कोई और डाउट है या फिर कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, और आप नीचे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।